हेलो मेरे प्रिय कक्षा 12वीं को पास करने वाले विद्यार्थियों, हम लोगों के पास में एक समस्या है जिसके निदान के लिए आज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, जैसे 12वीं का पेपर निकालते हैं, पेपर को निकालने के बाद हमारे पास एक सोचने के लिए समस्या आ जाती है कि आगे हम क्या करें। सामान्य तौर से उसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका कोर्स पहले से डिसाइड है, जैसे मैथ लिए हुए हैं या बायोलॉजी से हैं या कॉमर्स है, आर्ट है, तो निश्चित तौर से उनके पास में कई रास्ते यहाँ से खुल जाते हैं। 11 और 12 में तो उन्होंने केवल कोर्स को लेकर के किया, अर्थात 11-12 मैथ है, आर्ट है, कॉमर्स या बायो लेकर के उन्होंने निकाल लिया। लेकिन अब जैसे ही ग्रेजुएशन में पहुँचते हैं तो उस समय पर उनके पास बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, जिनको आज हमने दिखाने का प्रयास किया है। और इसमें दो मुख्य बातों को हमें ध्यान में रखना है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन दोनों टर्म्स को आप अपने दिमाग में रखते हुए सोचकर आगे कैरियर का चुनाव करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो आपने किया तो किया, लेकिन अब जो करने जा रहे हैं वो आपके कैरियर का स्तंभ होगा, कैरियर बनाने वाला होगा। इसलिए सबसे पहला काम, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, अपना उद्देश्य प्रबल कर लें कि हमको क्या करना है। सामान्य तौर से जैसे एजुकेशन लाइन में जाना है, डिप्लोमा लाइन पकड़ना है, या आगे हमको कुछ टेक्निकल लाइन में जाना है। एजुकेशन लाइन में भी हमारे पास में है, तो जैसे इसमें देखेंगे नर्सिंग वगैरह का कोर्स है, पैरामेडिकल का कोर्स है, या कि आयुर्वेद से रिलेटेड कोर्स हैं। इनमें से हमको कोई कोर्स करना है तो इस तरह से ध्यान देंगे। और ध्यान देने के साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है साथ साथ कि जिसको हम करने जा रहे हैं वो स्वयं हमारी इच्छा से, अर्थात हम अपने से कर रहे हैं या किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे हैं। किसी के दबाव में किसी कोर्स का चुनाव आप नहीं करें, क्योंकि उसमें क्या होगा, अभी तो आप ले लेंगे लेकिन आगे आने वाले समय में आपका इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में है और आप दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ लिए हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक, तो चलते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें कोर्सेस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्स हमारे पास में हैं और कैसे इनको हम आगे पकड़ सकते हैं। तो देखेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास कोर्सेस में दिया हुआ है, जो 12वीं निकाल रहे हैं मैथ स्ट्रीम से, उनके पास यदि वो ग्रेजुएशन लाइन में जाते हैं तो वो बीएससी मैथ से कर सकते हैं। बायो ग्रुप से हैं जो बीएससी बायो से कर सकते हैं। कॉमर्स ग्रुप से हैं तो वो बीकॉम कर सकते हैं, अथवा आर्ट ग्रुप वाले बीए कर सकते हैं। ये तो हमारे प्योर जो 4 लाइनें हमारी मेन होती हैं एजुकेशन की, वो हो जाती हैं और सही भी हैं। ये एक मेन हमारा मार्ग है, पुष्ट मार्ग है जो पढ़ाई का है, ये हमको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। जिनके पास में कुछ ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं हमको आगे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, आगे हमको और कुछ करना चाहिए, जल्दी नौकरी करना है, घरेलू परिस्थिति से परेशान हो रहे हैं, अथवा आत्मविश्वास को खो रहे हैं, तो उनके पास में फिर दूसरे कोर्स साइड वाले आ जाते हैं। या कुछ लोगों का अपना होप होता है कि हमको इसमें करना है, देखते हैं, तो उसमें फिर जाते हैं नर्सिंग कोर्सेस में, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम का कोर्स हो गया। इनको करने के बाद में अपना नौकरी या पैसा पकड़ते हैं। बिजनेस लाइन भी इससे आ जाता है, सामान्यतः प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अगला देखते हैं, इसमें और भी डॉक्टरी साइड में ही आपका बीएमएस का कोर्स रहता है, जिसको करने के बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर संबंधित भी कोर्स आ जाते हैं, जैसे बीसीए करना है, डीसीए करना है। डीसीए हमारा 1 साल का कोर्स हो गया, बीसीए 3 इयर्स का कोर्स हो गया। साथ ही इसमें बीएससी कंप्यूटर भी 3 साल का कोर्स रहता है, तो कंप्यूटर साइड से भी इसमें कर सकते हैं, हम ग्रेजुएशन के लिए चुनाव कर सकते हैं। अगला रहता है मैनेजिंग कोर्सों में से, जैसे आपका बीबीए हो गया, इसमें भी आप बीबीए में भी जाकर के बिजनेस संबंधी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, ये बिजनेस की बैचलर लाइन होती है। अगला उसके बाद में फिर साइड कोर्सेस में रहता है एजुकेशन से संबंधी, जैसे बीलिव हो गया, लाइब्रेरी में भी बैचलर डिप्लोमा है, अथवा फिर बी डिज़ाइन हो गया, अर्थात ये क्या होगा, हमारा बैचलर डिग्री में आ जाएगा, डिज़ाइनिंग के लिए होगा कोर्स।
ये सभी कोर्स हमारी इम्पोर्टेंस हैं, किसी एक साइड को पकड़ेंगे। सामान्य तौर से इन कोर्सों में जिसका पहले से है कि नहीं हमको डिज़ाइन में जाना है या जिनको इंटरेस्ट लग रहा है इस कोर्स के लिए वही करेंगे, सबके लिए ये बराबर नहीं रहता है गाइस। नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे आप इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो कुछ तो डिप्लोमा कर लेते हैं। डिप्लोमा करने के बाद में जो डिप्लोमा भी नहीं कर रहे हैं तो आगे और जा कर के बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करते हैं तो बीटेक के भी कई साइड हैं, उसमें से अपने से चुनाव इंटरेस्ट के अनुसार कर लेते हैं। जैसे मैकेनिकल में जाना है, सिविल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर से जाना है या किस में जाएंगे, अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, किसी के दबाव में आकर के नहीं करेंगे। फिर रहता है इसी में बीपीटी या बीएमएलटी का कोर्स, इनको भी आप कर सकते हैं बिजनेस लाइन में प्रैक्टिस करने के लिए। योगा का स्पेशल कोर्स चल रहा है इस समय पर, तो देख रहे हैं आप 21 जून को विश्व स्तरीय योगा दिवस था, जिसमें से आप देखेंगे कि ये पूरे विश्व में चल रहा है और इस समय पर इसमें अच्छी नौकरियां भी निकल रही हैं, तो ये योगा संबंधित भी आप कर सकते हैं। फिर इसी में बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेस में जिनको करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके द्वारा भी आप कमाई कर सकते हैं, आप बिजनेस भी ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और भी कोर्स होते हैं जिनको यहाँ पर नहीं दिया गया है, जैसे कुछ इसमें कोचिंग कोर्सेस होते हैं जो पहले कोचिंग करते हैं और कोचिंग के बाद निकालते हैं बच्चे। जैसे पीएमटी करना है, जीमेंस करना है, तो 1 साल 2 साल जिनका सब्जेक्ट अच्छा है या इंटरेस्ट है कि नहीं हमारा उद्देश्य पीएमटी में ही करना है, निकालना है, एमबीबीएस हमको करना है, तो फिर वो रुक करके अपना कोचिंग कर लेते हैं। उसके लिए ध्यान देना होगा। कोचिंग के कोर्सेस बहुत चल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः आपको इंस्टीट्यूट को पहले पहचानना है, कोचिंग संस्थान जो चल रहा है वो कैसा है, या फिर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखना होगा कि यूनिवर्सिटी हमारी कैसी चल रही है, क्योंकि आजकल इन जितनी भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं उनमें से सामान्य तौर से पढ़ाई का स्कोप पूर्णतः होने के बावजूद भी पढ़ाने का घटता जा रहा है, अर्थात कोई भी लेक्चरर आकर के समय के अनुसार अपने कोर्स को ना तो कंप्लीट करता है और ना ही उनके पास में ये जिम्मेदारी भी रह गई है धीरे धीरे। तो इसलिए हमको मुख्य यूनिवर्सिटी को पहचान करके ही कोर्स आगे बढ़ाना होगा। फिर अगला है, जैसे इसमें से पत्रकारिता के कोर्स हो गए, एयर होस्टेज वगैरह के हो गए, एनडीए का हो गया, अर्थात बहुत सारे ऐसे स्थान निकलते हैं आपके जो 12वीं बेस पर रहते हैं, उनकी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं और तैयारी करने के बाद में फिर उनका एंट्रेंस निकाल करके आप किसी न किसी जॉब में जा सकते हैं। फिर अब हम लोग चलते हैं क्या न करें, कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं जो हम लोगों के बीच में हमेशा खलती हैं। हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए कुछ हम लोगों को मुख्य बातों को लेके चलना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहले नंबर में, किसी को देखकर कोर्स का चुनाव ना करें, क्योंकि सबका अलग अलग तरह से परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग उनके लक्ष्य होते हैं और अलग अलग उनका पावर होता है माइंड का, सोचने का, समझने का और करने का। इसलिए आप किसी को देख करके चुनाव का माने सब्जेक्ट का चुनाव, कोर्स का चुनाव नहीं करेंगे। अपने को स्वयं देख करके, अपने करियर को देख करके और अपने परिस्थिति को देख करके उसके आधार पर आप कोर्स लेंगे। ठीक अगले नंबर में रहता है आत्मविश्वास न खोएं। इसमें सामान्य तौर से जैसे कुछ बच्चे होते हैं घरेलू समस्याओं को देख करके उलझ जाते हैं, ऐसा नहीं मानना है। आपको चलना है, उसको लेकर के चलना है, समय तक, ज़्यादा समय तक वो नहीं रहता है आपके पास, कुछ समय के बाद चला जाएगा। आपका उद्देश्य जो है उसको गवर्नमेंट भी दे रही है, तरह तरह के आजकल आपको गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी लागू कर रही है, उनका सदुपयोग आप अच्छे से करें और अच्छे कोर्स का चुनाव करके आगे आएँ। समय से अर्थात परिस्थिति से हार ना मानें, इनसे परेशान ना हों। आपको जो करना है उसके लिए निश्चित तौर से सबके अलग अलग रास्ते हैं, आप उन रास्तों का चुनाव अच्छे से करें, बस किसी में आगे न जाएं। इसमें से नेक्स्ट में आप लक्ष्य अपना निर्धारित करें। हमको करना क्या है, लक्ष्य का निर्धारण अच्छे से करेंगे, अर्थात ऐसा न हो कि आज आप किसी एक का चुनाव कर रहे हैं और फिर 1 महीने बाद फिर चेंज करने लगें, ऐसा नहीं है। किसी जिसको आप लेके चलें उसको अच्छे से लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि ये
दल बदलू वाला हिसाब करेंगे, ये बिल्कुल छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं इसमें से कि 12वीं करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। इसमें हमको केवल अपने को देखना है, अपने को समझना है, और समझने के बाद हम किसी भी कोर्स का चुनाव अपने इंटरेस्ट, अपने पूर्व सब्जेक्ट और अपने आगे हमको किस कैरियर को चुनाव में जाना है, किस कैरियर को चुनना है, उसके आधार पर आसानी से करना है। और करने के बाद में फिर से अपने करियर को बनाना है। हमारी ऐसी आशा है कि आपकी समझ में आ गया है। निश्चित तौर से आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, ध्यान देंगे, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तब समझ में आता है। सामान्य तौर से आप यदि स्टार्ट करते हैं और फिर बंद कर देते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक इस प्रकार से देख करके इसको समझेंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।